जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित मध्यमा और मदरसा के छात्रों के लिए कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया कि आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2025 के छात्र हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में अगर आप लोग फेल हो गए या फिर पास हैं और अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आप लोग जो है उसका स्क्रूटनी करवा सकते हैं, रीचेक करवा सकते हैं। और उसका जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी कर दिया, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि इसमें आप लोग अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का रीचेक करवाने का कितना फी लगेगा और साथ ही साथ आपका जो रीचेक किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। और दोस्तों वहीं पर जो मध्यमा और मदरसा के छात्र हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 है वो अभी तक नहीं हो पाया, तो उसके डेट को भी निकाल दिया गया कि आपका जो एग्जाम है कब से लिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोग जो पास हो गए या फिर फेल हो गए हैं तो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, यानी कि आप लोगों का पंजीयन रसीद है या फिर एडमिट कार्ड है या फिर मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर एसएलसी या फिर सीएलसी है, तो ये आप लोगों को कब दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो पास हो गए या फिर फेल हो गए हैं और अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है और उसका स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर के यह जो नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने निकाला है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2025 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के 2025 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं और अगर आप लोग अपने कॉपी को जांच करवाना चाहते हैं तो उसी को लेकर के यह जो सूचना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी किया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्लस 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2025 के जो छात्र या छात्रा अपने विषय या विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 18/6/2025 से 28/6/2025 तक झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अपने कॉपी का रीचेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो एक कॉपी का या फिर 2 कॉपी, 3 कॉपी या फिर सभी कॉपियों को रीचेक करवा सकते हैं। और इसके लिए जो डेट है, अप्लाई करने का डेट है दिनांक 18/6/2025 से 28/6/2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लगभग 11 दिनों का समय दिया गया है। और ये जो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से यहीं पर जाकर के अप्लाई करेंगे तो इसमें अप्लाई करने का विधि क्या है तो उसको लेकर के आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी। इसमें अप्लाई कैसे आप लोग करेंगे, अपने घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से। तो इसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र को भरेंगे। यानी कि वेबसाइट में जाना और सबसे पहले अपना जो है वहां पर पंजीयन करना होगा, जिसमें आप लोगों को रोल कोड, रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और इसके बाद जो है आप लोगों का आगे का प्रोसेस आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए 450 तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 750 रुपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से दे होगा। यानी कि अगर आप लोग मैट्रिक के छात्र हैं, एक कॉपी को अगर रीचेक करवाएंगे तो आपका 450 रुपया लगेगा और वहीं पर अगर 2 कॉपी को जांचवाएंगे तो इसका सिर्फ 2 गुना हो जाएगा, 3 जांचवाएंगे तो 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप लोगों का जो है जितना कॉपी जांचवाएंगे उतना आप लोगों का पैसा बढ़ता जाएगा। तो मैट्रिक के छात्रों का 450 लगेगा और वहीं पर इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं तो आपका एक कॉपी का रीचेक करवाने के लिए 750 रुपये लगेंगे। और ये आपको जो ऑनलाइन पे करना होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें जो आप लोग जो फोन पे से या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड
जो होगा तो उसके माध्यम से आप लोग पैसा कटवा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट में दिया गया कि स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी कि आप लोगों ने जो एग्जाम लिखा है थ्योरी वाला एग्जाम, जिसमें प्रैक्टिकल वाला था उसमें 70-70 नंबर का एग्जाम लिखा है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं था उसमें 80-80 नंबर का लिखे इंटरमीडिएट के छात्र, और वहीं पर मैट्रिक के छात्रों का 80-80 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो सिर्फ उसी का स्क्रूटनी होगा। आप लोगों का प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के नंबर में किसी तरह का कोई भी फेरबदल नहीं होगा, उसका स्क्रूटनी नहीं होगा। जिसके बारे में आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देखिए आपका पॉइंट वाइज दिया गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट में दिया गया है कि स्क्रूटनी में मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि आपका जो स्क्रूटनी होगा, कॉपी का रीचेक होगा, तो उसमें क्या क्या होगा, तो ये आप लोगों के मन में शंका होगा कि हमारा जो नंबर है बढ़ेगा कि घटेगा या फिर उतना ही रहेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए क में दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए जोग में सुधार किया जाएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन था, बहुत सारे सब्जेक्ट में आपका 52 क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन का जो कॉपी जांचा गया, जांचने के बाद नीचे जो नंबर दिया गया तो उसको जो है सही ढंग से नियोजित किया गया या फिर नहीं, और उसको जो है जोड़ करके ऊपर वाले पृष्ठ में सही ढंग से लिखा गया है कि नहीं, तो उसको चेक किया जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया इस पॉइंट में। इसके बाद आपका ख में दिया गया कि अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को जांचा गया, 4 को छोड़ दिया गया है, और 5, 6, 7 को जांचा गया है। तो इस तरह का भी होता है जांचने वाले के द्वारा हड़बड़ी के कारण। तो उसको देखा जाएगा कि अगर आपका कॉपी नहीं जांचवाया गया तो उसको फिर से जांचवा करके उसका जो है नंबर दिया जाएगा। और वहीं पर जो एक बार जांच दिया गया है तो उसका क्या होगा, उसको फिर से जांचा जाएगा क्या, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उसके बारे में आपका लिखा हुआ है कि अंकों का जोग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा। आपका जो नंबर दिया जाता है तो पहले पृष्ठ में आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 52 तक का कॉलम बना हुआ था, तो वो ठीक ढंग से जोड़ा गया या फिर नहीं जोड़ा गया है, तो उसको जो है आप लोगों को जो है फिर से जोड़ा जाएगा सही ढंग से। इसका दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर एक बार जांच दिया गया है आपके जो जांचने वाले होते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो उसको फिर से नहीं जांचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, आपका मान लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और उसमें आप लोगों को 2 नंबर के जगह पर 0 दे दिया गया है, तो वो 0 ही रहेगा, उसको फिर से बदल करके जो है 1, 2 नहीं किया जाएगा, यानी क्योंकि उसको फिर से नहीं जांचा जाता है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यानी कि एक बार जिस क्वेश्चन के आंसर को जांच दिया गया है, नंबर को बैठा दिया गया 0, 1, 2, 3 या फिर 4, 5, तो उसको फिर से नहीं जांचा जाएगा। जो जांचा जा चुका है उसको कुछ नहीं किया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। यानी कि आप लोग अप्लाई तो करेंगे, 450 तो लग भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। ये बहुत बार हो चुका है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि अतएव वार्षिक परीक्षा 2025 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 अथवा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। यानी कि जो छात्र फेल हो गए हैं और ये स्क्रूटनी का काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग इसको करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक काम और करना होगा। इसका जो रिजल्ट है थोड़ा लेट से आता है, समझ रहे हैं ना, स्क्रूटनी वाला या फिर क्या कि पुनरीक्षण वाला, तो इसका जो आप लोगों को इंतजार नहीं करना है इसके नंबर का फिर रिजल्ट का। और आप लोगों को जो करना होगा कि 2026 का जो फॉर्म भरा जाएगा दिसंबर 2025 के आसपास, तो उसमें जो आप लोगों को फॉर्म को भर देना है, या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम जो आप लोगों का होगा तो उसके लिए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो फेल हैं वो।
और आप लोगों का जो कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है लगभग कहा जाए तो बस जुलाई के आसपास भरना शुरू होगा, यानी कि इस महीने के अंत तक इसका नोटिस भी आ जाएगा। तो जो फेल हैं तो कंपार्टमेंटल के लिए आप लोग जो हैं 2 या 3 विषय के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट में दिया गया कि निर्धारित तिथि के बाद या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें जो अप्लाई करने का डेट है हम लोगों ने देख लिया है 18 से लेकर के 28 तक है कि नहीं, इसी महीने में। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए चौथा पॉइंट में दिया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है अध्यक्ष के आदेश से हस्ताक्षर सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने, आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं और अपने कॉपी का रीचेक करवाना चाहते हैं, फेल है या फिर पास है, एक कॉपी को जांचवाना चाहते हैं या फिर 2, 3, 4, 5 का, तो आपके लिए ये नोटिस था जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग जितने भी मध्यमा और मदरसा के छात्र हैं, मध्यमा का मतलब होता है जो संस्कृत लेकर के पढ़ते हैं वो सब छात्र, और वहीं पर मदरसा का मतलब है कि जो उर्दू वाले छात्र हैं तो उसका बोर्ड एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया 2025 का, और उसका भी एग्जाम का डेट निकल गया, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मध्यमा और मदरसा की परीक्षाएं 1 जुलाई से होगी, और इसके बारे में आप लोग देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया गया है। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इस न्यूज में क्या कुछ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो नोटिस है किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो ये आपका मध्यमा का दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए इसे भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि इन लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह क्या क्या है, ये कब कब मिलेगा, सारा चीज दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित मध्यमा और मदरसा का ये जो नोटिस था तो उसको हम लोगों ने देख लिया। और वहीं पर दोस्तों आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, फेल या फिर पास हैं, और आप लोग जो है अपने सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा क्या क्या मिलेगा, तो उसमें जो आप लोगों को ओरिजिनल पंजीयन रसीद मिलेगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिलेगा, और वहीं पर ओरिजिनल जो आप लोगों का रिजल्ट आया तो उसका मार्कशीट मिलेगा, और वहीं पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, और वहीं पर आप लोगों को स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से एसएलसी और सीएलसी मिलेगा। तो इसका जो नोटिस है बस 4-5 दिनों के अंदर आने वाला है, जिसमें लिखा रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो डीओ ऑफिस में भेज दिया गया है, और इसके बाद जो आपके प्रिंसिपल जाकर के वहां से लाएंगे और आप लोगों के बीच में वितरित करेंगे। तो ये लगभग 4-5 दिनों के अंदर जो है आपका सर्टिफिकेट डीओ ऑफिस में पहले आएगा, इसके बाद आपके स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में आएगा, और इसके बाद आप लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा, जहां पर एसएलसी और सीएलसी भी एक फॉर्मेट में भर करके साइन मोहर करके आपके प्रिंसिपल के द्वारा आपको दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप लोग आगे के एडमिशन के लिए करेंगे। तो उसका भी नोटिस जैसे ही आएगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करूंगा और बताऊंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ गया। आप लोग अपने स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में जाइए और अपने टीसी या फिर सर्टिफिकेट को ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं या फिर मध्यमा और मदरसा के छात्र हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ जानकारियां थी, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर जानकारी होती है तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।